आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में लाया हूँ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस क्या होता है? तो जो वॉइस होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। एक एक्टिव वॉइस, दूसरा क्या होता है? पैसिव वॉइस। ठीक है, तो पहला क्या है? एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? एक्टिव वॉइस में जब क्रिया, मतलब क्रिया को क्या होता है? इंग्लिश वर्ब द्वारा सब्जेक्ट को प्रमुखता दी जाती है तथा कर्ता इसमें स्वयं कार्य करता है। अर्थात जो क्रिया होगी, क्रिया द्वारा क्या होगा? सब्जेक्ट की प्रमुखता दी जाती है उसमें, और कर्ता इसमें स्वयं कार्य करता है। जो भी कर्ता होगा उसमें स्वयं कार्य करेगा। जैसे मोहन प्लेस क्रिकेट। दूसरा एग्जाम्पल सीता सिंह और सॉन्ग। अब पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस में क्रिया वर्ब द्वारा ऑब्जेक्ट कर्म की प्रमुखता दी जाती है। इसमें सब्जेक्ट की प्रमुखता दी जाती है और इसमें ऑब्जेक्ट की प्रमुखता दी जाती है, तथा इसमें कर्ता द्वारा कार्य को कराया जाता है। जो भी कर्ता होगा उसमें कार्य को कराया जाएगा। एग्जाम्पल जैसे क्रिकेट इज प्लेड बाई मोहन। दूसरा और सॉन्ग इज संग बाई सीता। भाई मोटी मोटी बात करूँ तो ये जो एक्टिव वॉइस होता है ना, जो हम सब टेंस पढ़ते हैं वही होता है। और जो पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है? मैं अपने द्वारा कन्वर्ट करता हूँ ये। और एक्टिव वॉइस क्या होता है? हम जो टेंस पढ़ते हैं, 12 टेंस होता है, वही होता है एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस हम अपने द्वारा कन्वर्ट करके उसमें पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। उसमें वर्ब ऑब्जेक्ट की प्रमुखता देते हैं। जिसमें इसमें सब्जेक्ट होता है ना, पहले इसमें क्या होता? ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे। तो उसके आगे देखते हैं नोट में, पैसिव वॉइस केवल उन्हीं वाक्यों को बनाती है जिसमें कर्म होता है। कर्म यानी जो कार्य कराया जाता है। ठीक है, उसका कर्म क्या होता है? जैसे एक्टिव वॉइस में क्या है? राम प्लेस फुटबॉल। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो लास्ट होता है, जो काम किया जाता है। ठीक है, इसमें फुटबॉल खेला जा रहा है ना, तो ये फुटबॉल ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें हम बदलेंगे इज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद प्लेड, यही वाला, इसका हमेशा थर्ड फॉर्म का इसका यूज होता है, जो मेन वर्ब होता है। प्लेड बाई राम, किसी के द्वारा काम किया जाता है ये, और ये अपने द्वारा होता है। दूसरा क्या है? जिन वाक्यों में कर्म ऑब्जेक्ट नहीं होता है उनका पैसिव वॉइस नहीं बदलता। जैसे ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा तो कैसे हम बनाएंगे पैसिव वॉइस? इसलिए उसका पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते हैं। जैसे राम गोज टू स्कूल, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इस वाक्य की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या और किसको का प्रश्न करने का मालूम होता है, और उसका उत्तर इसमें नहीं है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने के नियम कुछ हैं, जानते हैं हम। जब सब्जेक्ट यानी कर्ता को ऑब्जेक्ट कर्म के अनुसार पर रखते हैं, मतलब जो कर्ता होगा उसके स्थान पर आप क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट स्थान पर कर्ता। ऑब्जेक्ट कर्म को सब्जेक्ट कर्ता के स्थान पर रखते हैं। जो सब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जगह सब्जेक्ट रखते हैं। उसके आगे दूसरा, नए ऑब्जेक्ट कर्म से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। जो भी रहेगा ऑब्जेक्ट उसके पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक टेंस में मेन वर्ब का मुख्य क्रिया का जो होता है थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जो भी रहेगा उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करना हमको होगा। जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, और जो रहता है पैसिव वॉइस में उसको तो उसके हिसाब के हम करते हैं। यहाँ देखिए, पैसिव वॉइस केवल 8 का बदलता है। जो 12 होता है ना, हमको 8 ही में बदलना है पैसिव वॉइस जो बदलते हैं। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलने का प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस बदलेगा, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर परफेक्ट बदलेगा। ठीक है, तो जैसे हम कहें प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस का क्या होता है? डू डज होता है। लेकिन जब यही हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें परिवर्तित होगा, इज एम आर होगा हेल्पिंग वर्ब। और जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब जानते हैं इज एम आर होता है, लेकिन हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? इज एम आर प्लस बीइंग। इसमें क्या होता है? सिर्फ बीइंग जुट जाता है, बाकी वही होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? हैज हैव होता है, लेकिन हम पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, हैज या हैव प्लस बीइंग जुट जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होता है उसमें। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? डिड का प्रयोग होता है। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाज वर।
और यहाँ देखिए पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, वाज वेयर होता है। जब हम इसका पैसिव वाइज बनाएंगे तो क्या होगा, वाज वर प्लस बीइंग। ये गलती दिया है, सॉरी इसको काट देते हैं, ये गलती दिया है, बीइंग नहीं रहेगा। अब पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड होता है। जब इसका हम पैसिव वाइज बनाएंगे क्या हो जाएगा, बीन, हैड बीन, इसमें जोड़ देंगे। अब फ्यूचर इंडिफिनिट का जब बनाएंगे विल शैल रहेगा, जिसका हम पैसिव वाइज बनाएंगे तो क्या होगा, विल बी या शैल भी होगा। अब फ्यूचर परफेक्ट जब बनाएंगे विल हैव या होता है शैल हैव होता है इसका एक्टिव वाइज। जब हम पैसिव वाइज बनाएंगे विल हैव बीन होगा या शैल हैव बीन होगा। देखिए उसके बाद यहाँ जैसे हम पर्सन बदलेंगे तो पर्सन सब्जेक्ट और सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म के आधार पर बदलते हैं। जैसे सब्जेक्टिव फॉर्म आई रहेगा तो उस पर हम क्या बदलेंगे, मी हो जाएगा, वी रहेगा अस हो जाएगा, दे रहेगा देम हो जाएगा, यू रहेगा यू ही होगा, उसका यू का यू ही होता है, ही का हिम होगा, सी का हर होगा, इट का इट ही होगा, हु का क्या होगा, बाय हुम। जब हु रहेगा उसमें हम किस में चेंज करेंगे, बाय हुम के रूप में हु रहेगा तभी। और वाट रहेगा, वाट का वाटा ही रहता है। चलते हैं दोस्तों आप उसके बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की ओर। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में इसका सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, एक्टिव वॉइस में डू या डज होता है। लेकिन जब अफर्मेटिव हम जब करते हैं ना उसमें यस या यस का प्रयोग होता है, आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका हम पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, इज एम आर। इसका अफर्मेटिव का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट है ना, ये गलती है, यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट, और यहाँ जो लिखा है यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, ये गलती लिखा है, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट लगाना है लास्ट में। तो जैसे एक्टिव वॉइस में दिया है माई मास्टर बिट्स मी, तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में होता है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मी। मी का पर्सन अभी बताए थे क्या होता है, आई होता है, तो क्या हो जाएगा आई। उसके बाद इज एम आर लगाना है, इसमें आई के साथ क्या लगता है, आई एम लगता है, इसलिए आई एम लगा है। उसके बाद मेन वर्ब क्या होता है इसमें, बिट, तो बिट क्या होगा, ये बिटेन हो जाता है, क्या होता है इसमें, बिटेन थर्ड फॉर्म होता है, बिट, बिट से क्या होगा इस थर्ड फॉर्म बिटेन। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बाई, यहाँ गलती लिखा है, यहाँ बाई का प्रयोग हुआ, बाई, ठीक है, बाई और माई मास्टर, ठीक है। यहाँ दूसरा है एक्टिव वॉइस में राम राइट्स अ लेटर। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ लेटर, क्या है, अ लेटर। उसके बाद अ लेटर एक वचन है, इसलिए हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, इसमें से तीनों में से इज। उसके बाद थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, ब्राइट, ब्राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ब्राइटेन, ब्राइटेन। उसके बाद बाई का प्रयोग, यहाँ माई लिख दिया है, सॉरी सर, यहाँ क्या हो जाएगा, बाई, तो यहाँ होगा बाई। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, राम है, राम लिख देंगे। उसके बाद निगेटिव का फार्मूला यहाँ देखिए लिखा है, सबसे पहले ये भी गलती दी है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट रहेगा, किताब गलती दे दिया है थोड़ा, यहाँ सब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद इज एम आर लगाएंगे, उसके बाद प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट लिखना है। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए दिया है उदाहरण में, जैसे में राम डज नॉट एब्यूज मोहन, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मोहन, मोहन क्या है, ऑब्जेक्ट, इसलिए मोहन इज क्यों लगाएं, ये क्या है, एक वचन है, एक वचन में हमेशा इज का प्रयोग करते हैं, मोहन इज। उसके बाद तुरंत हम नॉट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। उसके बाद मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है, एब्यूज, एब्यूज का थर्ड फॉर्म क्या होगा, एब्यूज्ड। उसके बाद बाई का प्रयोग, बाई, उसके बाद राम, ठीक है। देखिए पूरा फार्मूला है, अफर्मेटिव ये है, निगेटिव का इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव टू, रूल 1 का है, ये रूल 2 का है, ठीक है। तो एक एक उदाहरण हम देखते हैं एग्जाम्पल के आधार से। यहाँ देखिए ही कॉल्स मी, तो सबसे पहले अफर्मेटिव का है, ठीक है, ही कॉल्स मी। तो यहाँ सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है हमको, क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी, मी का हम पॉसेसिव केस क्या होगा, इसका आई होगा। ऑब्जेक्टिव केस और क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस होता है। तो यहाँ मी है, मी का ऑब्जेक्टिव केस होगा आई। तो उसके बाद इज एम आर, अब आई है तो आई के साथ हम क्या करेंगे, आई एम का प्रयोग करेंगे, इस यहाँ इसलिए आई एम लगाएं। उसके बाद
मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, काल है, मेन वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, काल्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्त, उसके बाद बाई लगाएंगे, यहाँ बाई नहीं लगाए हैं इसलिए यहाँ हम बाई लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा आई एम कॉल्ड बाई हिम। ही का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, निगेटिव वाला। निगेटिव क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये निगेटिव का फार्मूला है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले ही डज नॉट बीट यू। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव देखना है, ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू का क्या होगा, यू ही होता है, मैं बताया था अभी। उसके बाद इजमार, यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसमें से हम आर लिखे हैं। उसके बाद निगेटिव है इसलिए यहाँ नॉट लगाएंगे। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, मेन वर्ब बीट है, बीट का क्या होता है, थर्ड फॉर्म बीटेन होता है। उसके बाद बाई लगाएंगे, उसके बाद ही का क्या होगा, हिम होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया हो तो आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए इंट्रागेटिव रूल 1 का है। तो सबसे पहले डू यू नॉट प्ले हॉकी। तो सबसे पहले हमें जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हमको पहले ही लिखना है। तो जैसे हम कहूँ पैसिव वॉइस जब बनाते समय हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ईजेएमआर। तो ईजेएमआर यहाँ हॉकी है, ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी है। तो हॉकी क्या है, एक वचन, एक वचन है तो उसमें हम क्या लगाएंगे, एक वचन के लिए क्या लगता है, ईजेएमआर क्या लगता है, इज लगता है, इसलिए यहाँ इज का प्रयोग हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हॉकी। उसके बाद निगेटिव है इसलिए ऑब्जेक्ट के बाद ही हम ये नॉट लगाना है। कहाँ लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट। उसके बाद प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। उसके बाद जहाँ मेन वर्ब आए, मेन वर्ब के जस्ट ही बाद हमें क्या लगाना है, बाई का प्रयोग करना है, प्लेड बाई यू। यू क्यों लिखे हैं, सब्जेक्ट है, यू का यू ही होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ लिखा है वाई डज सी नॉट चीट यू, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे वाई का वाई ही होता है, जहाँ हु रहेगा तो बाई हुम होगा, लेकिन जब और कुछ आ जाएगा अदरवाइज क्वेश्चन वर्ड में कुछ भी, वहाँ को वही उतर आएगा, लेकिन जब हु रहेगा तो बाई हुम होगा, वाई को वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ड यू है, यू क्या है, बहुवचन है। तो बहुवचन के लिए हम क्या करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं, आर। उसके बाद ऑब्जेक्ट यू, निगेटिव इसलिए नॉट। चिट, चिट क्या होता है, थर्ड फॉर्म इसका होगा ना, ये क्या है, एक वचन है, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद तुरंत हम बाई का प्रयोग करेंगे, तो चिटेड फिर बाई हर, सी का हर हो जाएगा। लास्ट देखते हैं, एक है हु स्कोल्ड्स हिम। तो सबसे पहले हमें हु का क्या होता है, बाई हुम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमें देखना होता है, यहाँ हिम है तो इसलिए हम क्या लग के आएंगे, इज लगाएंगे, इज एक वचन है। और इसका हिम का क्या होगा, ही होगा। स्कोल्ड, स्कोल्ड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्कोल्डेड। ठीक है दोस्त।